दोस्तों, जब कभी भी हम लोग रोज़े का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मुसलमानों का ख्याल आता है। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है कि जिसके अंदर रमज़ान जैसा एक ऐसा महीना पाया जाता है कि जिस महीने में पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़े रखते हैं। मगर आप में से शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि मुसलमानों का जो रोज़ा होता है बिल्कुल इसी तरह की ही चीज़ें हमारी दुनिया के दूसरे धर्मों और मजहबों में भी पाई जाती हैं। या फिर ये कहिए कि रोज़े जैसी चीज़ें हमारी दुनिया के लगभग हर इलाके में पाई जाती हैं। बस फ़र्क ये है कि उनको अलग अलग इलाकों या फिर ये कहिए कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों के साथ जाना जाता है और इनको फॉलो करने का तरीका और इसके रूल्स भी अलग होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ऐतिहासिक किताबों के पन्नों को पलटने की कोशिश करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ आज के दौर में ही नहीं बल्कि रोज़े जैसी चीज़ हमारी दुनिया में हज़ारों साल से पाई जाती थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं इकराम रिएक्ट्स वन। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो पर बात करेंगे जैसे कि हमारे मजहब इस्लाम में रोज़े की रोज़े फ़र्ज किया गया है। एक माह रमज़ान है जो पूरा महीने रोज़े रखते हैं हम तमाम मुसलमान। ऐसे ही यहूदी, हिंदू, क्रिश्चियन में किस तरह से रोज़े की अहमियत किया जाता है, किस तरह से रोज़ा रखते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। एंड वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखने की कोशिश करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम लोग रोज़े का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मुसलमानों का ख्याल आता है। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है कि जिसके अंदर रमज़ान जैसा एक ऐसा महीना पाया जाता है कि जिस महीने में पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़े रखते हैं। मगर आप में से शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि मुसलमानों का जो रोज़ा होता है बिल्कुल इसी तरह की ही चीज़ें हमारी दुनिया के दूसरे धर्मों और मजहबों में भी पाई जाती हैं। या फिर ये कहिए कि रोज़े जैसी चीज़ें हमारी दुनिया के लगभग हर इलाके में पाई जाती हैं। बस फ़र्क ये है कि उनको अलग अलग इलाकों या फिर ये कहिए कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों के साथ जाना जाता है और इनको फॉलो करने का तरीका और इसके रूल्स भी अलग होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ऐतिहासिक किताबों के पन्नों को पलटने की कोशिश करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ आज के दौर में ही नहीं बल्कि रोज़े जैसी चीज़ हमारी दुनिया में हज़ारों साल से पाई जाती थी। चाहे बात बाबुली तहजीब की हो, मिस्री तहजीब की हो, यूनानी तहजीब की हो या फिर हिंदुस्तानी तहजीब की हो, इन सभी में ही रोज़े का तसव्वुर किसी न किसी सूरत में पहले से ही पाया जाता था। बात करें अगर यहूदी धर्म की तो इनके यहाँ भी रोज़े जैसी चीज़ शुरू से ही पाई जाती थी। बनी इसराइल के ऊपर आशूरे के दिन का रोज़ा ज़रूरी किया गया था। यही वजह है कि आज भी ज़्यादातर यहूदी आशूरे के दिन का रोज़ा रखते हैं। आपको बताते चलें कि इनका रोज़ा मुसलमानों से लंबा होता है क्योंकि ये लोग अपने रोज़े को सूरज डूबने से शुरू करते हैं जो अगले दिन रात शुरू होने के वक्त ख़त्म होता है और इस हिसाब से इनका ये रोज़ा लगभग 25 घंटे का हो जाता है। इस रोज़े में यहूदी लोग खाने पीने के साथ साथ जिस्मानी ताल्लुकात यानी सेक्स से भी दूर रहते हैं। इसके अलावा भी ये लोग चमड़े के जूतों के साथ साथ और भी हद से ज़्यादा आरामदायक चीज़ों से दूरी बनाकर रखते हैं। ये लोग अपने रोज़े का ज़्यादातर वक्त इबादत गाहों में गुजारते हैं, तौबा करते रहते हैं और अपनी सबसे मुक़द्दस किताब यानी तौरात की तिलावत करते रहते हैं। तौरात की ही कुछ रिवायतों से ये बात क्लियर होती है कि बनी इसराइल के ऊपर 7वें महीने की 10 तारीख को रोज़ा ज़रूरी किया गया था और ये कहा गया था कि तुम में से जो भी इस दिन का रोज़ा नहीं रखेगा तो वो अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरात की ही रिवायतों से ये बात पता चलती है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे और 40 दिन तक वहाँ पर रुके थे तो लगातार 40 दिन तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़े रखे थे। और तौरात से ही ये बात भी क्लियर होती है कि बनी इसराइल के नबी यानी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने भी 3 हफ्तों तक रोज़े रखे थे। इसके अलावा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के 40 दिन तक रोज़े रखने की रिवायतें भी तौरात के अंदर मौजूद हैं। यही वजह है कि आज भी यहूदियों में बहुत सारे लोग इस दिन का रोज़ा रखते हैं। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के अलावा भी कुछ खास मौक़ों पर यहूदियों के यहाँ रोज़े रखने का रिवाज पाया जाता है। जब कभी भी हमारी दुनिया में किसी तरह की कोई आसमानी मुसीबत आती है, मिसाल के तौर पर बारिश नहीं होती है कि जिसकी वजह से कहत पड़ जाता है, तब भी यहूदी लोग रोज़ा रखना ज़रूरी समझते हैं। इसके अलावा यहूदी कम्युनिटी में अपने बुजुर्गों की वफ़ात के दिन यानी डेथ एनिवर्सरी पर भी रोज़ा रखने को पसंद किया जाता है। यही वजह है कि यहूदी लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ अपने कुछ और ख़ास बुजुर्गों के वफ़ात के दिन पर रोज़ा रखते हैं। यहूदियों की तरह ही ईसाइयों में भी रोज़े का कॉन्सेप्ट पाया जाता है।
انجیل سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات تک روزہ رکھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بھی روزہ رکھنے کی نصیحت دی تھی۔ انجیل میں اس بات کو بھی مینشن کیا گیا ہے کہ روزہ خوشدلی کے ساتھ رکھا جائے، یعنی روزہ رکھنے والا اپنے چہرے کو اداس نہ رکھے، بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کر چہرے کو بگاڑا بھی نہ جائے۔ بات کریں اگر موجودہ دور کی تو عیسائی دھرم کے جو تینوں سب سے بڑے گروپ ہیں، یعنی رومن کیتھولک، آرتھوڈاکس اور پروٹیسٹنٹ، تو ان تینوں ہی گروپس کے روزے کو لے کر الگ الگ نظریات ہیں۔ پروٹیسٹنٹ گروپ کے اندر روزے کو اب فرض کی حیثیت سے باقی نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ چاہے تو رکھ سکتا ہے ورنہ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ وہیں دوسری طرف رومن کیتھولک گروپ کے اندر بھی روزے کی سخت رسومات نہیں پائی جاتی ہیں، لیکن روزے کا تصور ابھی بھی باقی ہے، اور یہی حال عیسائیوں کے تیسرے گروپ یعنی آرتھوڈاکس کا بھی ہے۔ لیکن پھر بھی ابھی بھی رومن کیتھولک گروپ کے اندر ایش وینسڈے اور گڈ فرائیڈے جیسے دنوں پر روزہ رکھنے کا ٹرینڈ پایا جاتا ہے۔ دوستو، مسلموں، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہی ہندو دھرم میں بھی روزے جیسی ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے، جس کو ورت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہندوؤں کا یہ ورت نام کے ساتھ ساتھ رولز اور پیریڈ میں بھی دوسرے دھرموں کے روزوں سے بالکل الگ ہے۔ ہندو دھرم میں کچھ ورت تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں پانی، دودھ اور پھل جیسی چیزیں کھانے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ان چیزوں کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندو دھرم میں ورت کی یہ پرمپرا سینکڑوں سالوں سے ہے، اور دوسرے دھرموں کی طرح ہندو دھرم میں بھی سال میں کچھ ایسی فکس ڈیٹ ہوتی ہیں کہ جن میں ہندوؤں کی طرف سے ورت رکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندو دھرم کی عورتیں اپنے پتی یعنی ہسبینڈ کی لمبی عمر کی پرارتھنا کے لیے بھی ورت رکھتی ہیں۔ ہندو دھرم کے علاوہ بھارت دیش میں پائے جانے والے اور بھی دھرموں میں اس جیسی پرمپرائیں پائی جاتی ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ صرف اسلام میں نہیں، ہر ایک مذہب میں روزہ کا شروع سے ہی پرمپرا چلتا آ رہا ہے، لیکن سب کا الگ الگ انداز ہے، الگ الگ طریقہ ہے۔ کسی کا لانگ ٹائم کا ہوتا ہے، کسی کا شارٹ ٹائم کا ہوتا ہے، لیکن اسلام میں بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت، الحمدللہ۔ اینڈ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنا اوپینین ضرور بتائیں، اینڈ زیادہ سے زیادہ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنا، اور اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔